नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आया हूँ बीजीसी या बोनिफाशियो ग्लोबल सिटी, जो इसको बीजीसी भी बोलते हैं शॉर्ट में। और ये मनीला का एक बहुत ही मॉडर्न, साफ़ सुथरा और प्लान्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। तो थोड़े से हम आपको बीजीसी के भी दर्शन कराएंगे और उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह में। और अगर आपको वर्ल्ड वॉर 2 या उससे रिलेटेड हिस्ट्री या इतिहास जानना है तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि ये जो मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ ये नॉर्मली अपने इंडियन यूट्यूबर्स यहाँ नहीं आते हैं और नहीं दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको कि बीजीसी पहले एक मिलिट्री बेस हुआ करता था, अमेरिकन मिलिट्री बेस। लेकिन आज ये फ़िलीपींस के सबसे विकसित इलाकों में से एक है। यहाँ आपको हाई एंड रेस्टोरेंट्स, इंटरनेशनल कंपनीज़ और शानदार पब्लिक स्पेसेस मिलेंगे। यह इलाका ख़ास तौर पर अपनी वॉक फ्रेंडली रोड्स और स्ट्रीट आर्ट के लिए भी जाना जाता है। तो जैसे मैं अभी बढ़ रहा हूँ बीजीसी, आप देखिए कितना ब्यूटीफुल नेबरहुड है, कितना सुंदर नेबरहुड है। यहाँ पार्क्स भी हैं, बहुत अच्छा वेल प्लान्ड है। और आपको शोर शराबा जो बाकी मनीला के एरियाज़ में या नेबरहुड्स में, वो यहाँ आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सब्सक्राइबर्स का जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, और उन सब्सक्राइबर्स का भी जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और अपना विचार और अपनी ओपिनियंस मेरे साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं सेमेट्री की तरफ। और उससे पहले आप लीजिए थोड़े से बीजीसी के नज़ारे, और जब हम यूएस सेमेट्री पहुंच जाएंगे तो मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में और दूंगा। दोस्तों, बीजीसी बिल्कुल सिंगापुर की तरह लगता है। यहाँ का माहौल बिल्कुल मनीला के बाकी अलग जो शहर है उससे बिल्कुल ही अलग है। बहुत ही शांत है, सुकून है, सम्मान, मतलब आप जहाँ भी देखेंगे इतना सम्मान से भरा हुआ है, जैसे लगता है कोई जो लोग यहाँ रहते हैं उनके बारे में भी पता लगता है। बड़ा हाई क्लास जिसे कहते हैं नेबरहुड है। तो अभी हम यूएस सेमेट्री की तरफ ही बढ़ रहे हैं, बस पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर आप टैक्सी से आ सकते हैं। यहाँ पे जीपनी जो मनीला की सबसे पॉपुलर टैक्सी है वो यहाँ अलाउड नहीं है, और ट्राइक जो है वो अलाउड नहीं है, इसीलिए आपको शोर शराबा जो बिल्कुल कम मिलेगा। और जो एमआरटी या एलआरटी का जो उनका ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी या टैक्सी से आप आ सकते हैं, और यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे आके उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितना भी हम पहुंच गए हैं, वैसे यूएस सेमेट्री पहुंच गए हैं। तो चलिए अब हम यूएस सेमेट्री के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं। दोस्तों, यूएस सेमेट्री जो है वो एक्चुअल में फ्री है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, पर अपनी आईडी आप ज़रूर लेकर आएँ। और इस सेमेट्री की ख़ास बात दोस्तों ये है कि ये अमेरिका सैन्य कब्रिस्तान, जो अमेरिका से बाहर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य कब्रिस्तान है। यहाँ पर 17,000 से ज़्यादा सैनिकों को दफनाया गया है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी जान गंवाई। और इसके अलावा यहाँ पे लगभग 36,000 से ज़्यादा लापता सैनिकों के नाम भी मेमोरियल वॉल्स पर अंकित हैं। ये कब्रिस्तान नहीं है दोस्तों, ये बल्कि इतिहास और बलिदान का एक जीवित याद है। जो जो सैनिक बहादुरी से लड़ते हुए जापानीज़ के अगेंस्ट शहीद हुए, फिलिपिनो और अमेरिकन्स, उनकी याद में ये उन्होंने बनाया है। बहुत ही सुंदर है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, जिस तरह से आप देख सकते हैं ये कब्रिस्तान कितना सुंदर मेंटेन किया हुआ है। ये 152 एकड़ में फैला हुआ है, और यहाँ पे आपको देखेंगे हरी घास, सिमेट्रिकल डिज़ाइन और बहुत ही शांत वातावरण है। और जो भी यहाँ पे लोग आते हैं अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, बहुत ही इमोशनल और भावनात्मक ये जगह है। अगर आप यहाँ आएंगे आपको महसूस होगा।
और पूरी जो सैनिक मारे गए, ये जो आप देख रहे हैं, देखिए दीवार पर उन सब के नाम हैं, उनकी रेजिमेंट है, उनका क्या ओहदा था, ये सब जो है इन्होंने डेडिकेट किया है उन सोल्जर्स को। तो अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बात और मैं सॉरी बताना भूल गया आपको कि यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है जो आप बाद में विज़िट कर सकते हैं, बिल्कुल इस बिल्डिंग के पीछे ही है, बिल्कुल 1 मिनट की 2 मिनट की वॉक पर। और इसमें मेरे को सबसे ये भी देखा, जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी वो ये लगी कि यहाँ पर इंडिया का या भारत का भी एक कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो भी रसद पहुँचाई जाती थी उस वक्त और जो ट्रेनिंग हुई वो इंडिया में हुई। तो उसकी मैं स्क्रीनशॉट अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगा, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो ज़रूर देखना। तो ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर मेंटेन किया हुआ है पूरा। जो एक बड़ी दोस्तों इमोशनल फीलिंग आती है कि सैनिक जो होता है वो बहुत बहादुर होता है और वो किस तरह से अपने देश के लिए एक अल्टीमेट सेक्रीफाइस जो है वो देता है। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इधर आके और बहुत इमोशनल भी था। तो अभी थोड़ी देर में हम म्यूज़ियम चलेंगे। तो ये देखिए मैं जो आपको इंडिया का बता रहा था, ये इसका स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो मेरे को ये लगा यहाँ पे मैंने 1 घंटा स्पेंड किया, 1 घंटा मैंने निकाला यहाँ पे आराम से, 1-1.5 घंटा आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि चलना काफ़ी होता है इधर। यहाँ अंदर गाड़ी भी आती हैं, बसेस भी आती हैं टूरिस्ट की, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे टूरिस्ट, स्पेशली अमेरिकन जो हैं। और मतलब आप 1-1.5 घंटा लेके चलें। और ये जो है ना यूएस सेमेट्री जो है बिल्कुल जो बीजीसी के बिल्कुल मतलब दूसरी तरफ है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, मतलब काफ़ी टैक्सी लेके आएंगे तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों देखिए ये डेडिकेटेड है टावर, और मैंने यहाँ पे जाके साइन भी किया अपनी प्रेजेंस और अपनी जो एक श्रद्धांजलि इन बहादुर सैनिकों को मैंने अपनी तरफ से दी। तो ये देखिए ये है इनका स्मारक। तो आप थोड़ी देर में हम बढ़ रहे हैं अपने म्यूज़ियम की तरफ। और दोस्तों अगर आपको मज़ा आ रहा है, और आशा करता हूँ कि मज़ा आ रहा है और अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू। दोस्तों जैसा मैं कह रहा था कि यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है बिल्कुल स्मारक के पीछे। तो आप यहाँ आ सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज है, कोई कॉस्ट नहीं है, वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पे टॉयलेट्स और बाथरूम भी हैं, बड़े साफ़ हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। और दूसरा मैंने जो देखा इसमें कि जो फिलिपिनो सोल्जर्स थे, जो उनके सैनिक थे, उन्होंने गुरिल्ला फाइटर्स थे, उन्होंने बहुत बहादुरी से जापानीज़ के खिलाफ उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराया। दोस्तों एक मैं आपको बताता हूँ बात कि जापानीज़ का शासन जो फिलीपींस में था वो बहुत ही क्रूर था, बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। उन्होंने जो अत्याचार किए फिलिपिनोस पे वो वेल डॉक्यूमेंटेड हैं। और जिस तरह से इस फिलिपिनो कौम ने उठकर खड़े हुए और उन्होंने उस अत्याचार के अगेंस्ट अमेरिका के साथ मिलकर जो जंग लड़ी, वाकई वो सराहनीय है। तो ये जो डेडिकेटेड है म्यूज़ियम फिलिपिनोस को और अमेरिकन सैनिकों को, तो वाकई बहुत ही अच्छा लगा। और अब मैं वापस अपनी डेस्टिनेशन में डिसाइड किया कि वहाँ से वापस चलकर मैं ट्रेन पकड़ूंगा। मैं ट्रेन से आया था। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप ग्वादालुपे स्टेशन से मैंने ट्रेन पकड़ी थी, फिर वहाँ से मैंने ट्राइक पकड़कर मैं इधर आया था। तो आप इधर आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बहुत ही छोटा वीडियो है, मैंने सोचा आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानकारी भी देता हूँ। और वीडियो के बाद दोस्तों मैंने एक थोड़ा सा वो बनाया है, फ़ोटोज़ भी अपलोड करी हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो देखिएगा। म्यूज़ियम्स में कई बार बहुत लंबा हो जाता है, दिखाना मुश्किल होता है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर देखिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप आखिर तक बने रहे होंगे और आपको मज़ा आया होगा, थोड़ा सा कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी मैं हिस्ट्री जो इसका लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। तो दोस्तों तब तक अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और जहाँ भी हों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फिलीपींस डायरी में। मैं अभी यहाँ पे काफ़ी दिन से आया हुआ हूँ और मैं और ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद। टेक केयर। गॉड ब्लेस।